Subhita, are we audible and visible to you? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Welcome to the session. Introduce yourself. Yes, sir. Introduce yourself. सर मैं मेरा इंटरव्यू हिंदी में देना चाहूंगी। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अंग्रेजी में पूछूंगा, आप हिंदी में बात सकते हैं, सवाल दे सकते हैं, राइट? ओके सर। Go ahead. सर मेरा नाम सुविता मीना है। मैं राजस्थान के सीकर जिले की रहने वाली हूँ। शुरुआती शिक्षा मैंने मेरे गृह जिले सीकर से की। उच्च शिक्षा मैंने जयपुर से की। ग्रेजुएशन मैंने एसएस जैन सुबोध पीजी ऑटोनोमस कॉलेज जयपुर से बीएससी किया और सीएपीएफ का ये मेरा तीसरा प्रयास है और पहला इंटरव्यू। और मेहंदी बनाना और डांस करना सर मेरी हॉबी है। Very good. You hail from Sikar. यस सर। What is the internal issues, security issues in your district? सर सीकर डिस्ट्रिक्ट में सर इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज में सर एक तो सर जल सुरक्षा को लेके सर एक इश्यू है। वो जल की कमी देखने को मिलती है यहाँ पे। और उसके अलावा सर जो वोमेन महिला एम्पावरमेंट में सर एक कमी देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो वोमेन है उनके प्रति थोड़ा वॉयलेंस और सर उनके राइट्स को लेके कंसर्न है। और तीसरा सर ज्योग्राफिकल इश्यू में देखें तो जो डिजर्टिफिकेशन का जो ग्रोथ है सर वो घट रही है। मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है वो सीकर में अभी इंक्रीज होती दिख रही है। 3 महीने सर। Very good. Rajasthan borders have a lot of complications. Can you explain me what are the complications in Rajasthan border? राजस्थान बॉर्डर पे जो इश्यू है जो सर राजस्थान जो अपनी लार्ज बाउंड्री है जो पाकिस्तान से शेयर करता है। तो सर यहाँ पे जो जैसे कि ड्रग तस्करी और वेपन की जो ट्रैफिकिंग इस तरह की सर जो और इलीगल इनफिल्ट्रेशन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। Oh, as a matter of fact, anybody who crosses and come to our country, we have to treat them as a refugee. Am I right? Sir, repeat this question. Somebody is crossing and coming into our country. Yes. We have to treat them as a refugee. Am I right? सर अगर कोई भी पर्सन अगर ऐसे बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल क्रॉस करके आता है तो हम उसको डायरेक्ट रिफ्यूजी कंसिडर नहीं कर सकते। क्योंकि सर उसमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और भी सर थ्रेट्स हो सकते हैं। एक तो सर उसको उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कलेक्ट करके उसके बाद ही सर जो इंडियन गवर्नमेंट की जो भी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं। वेरी गुड। योर choice is CISF. What is the motto and mandate of CISF? CISF sir motto is protection and security. Good. और सर mandate CISF सर जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो अपनी रिजर्व पुलिस है जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी मेंटेन करती है लाइक एयरपोर्ट मेट्रो और रिफाइनरी और इस तरह की सर जो भी इम्पोर्टेंट जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको सिक्योर करती। साथ ही सर ये प्राइवेट जो सेक्टर है वहां भी सिक्योरिटी करती है सर। CISF is also rendering counseling. It's an advisory role. Sir, please repeat this question. I'll go to the next question. Post-Kargil, post-Kargil, there were certain developments. What are the developments post-Kargil? सर जैसे जो कारगिल वॉर था उसके बाद में इंडिया में अपने जो कि इंटरनल सिक्योरिटी को के जो एक तो सर जो बॉर्डर मैनेजमेंट था उसको सर इम्प्रूवमेंट किया गया। एंड सर जो भी अपनी इंटेलिजेंस थी उसको भी इंटेलिजेंस जो गैदरिंग थी उसको इम्प्रूवमेंट किया गया। और Can you tell me few points? Number 1, number 2, number 3 ऐसा? यस सर पॉइंट 1 बॉर्डर मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना और सर्विलांस को इम्प्रूव करना। और What is the strategy for improving the border? You said border improve करना है, कैसा करना है? सर जैसे कि एक तो हम जो सर जैसे कि टेक्नोलॉजी बेस्ड फाइनेंसिंग करना और स्मार्ट सर्विलांस और ड्रोन के माध्यम से सर सर्विलांस करना। और सर जो भी अपने जो आर्म फोर्सेज हैं उनके सर उनकी डिप्लॉयमेंट में की जो नंबर है उनको भी इंक्रीज करना। बाद में बॉर्डर मैनेजमेंट और क्या? बॉर्डर मैनेजमेंट एक इंटेलिजेंस जो
अपने जो इंटेलिजेंस उसको इम्प्रूव करना, ताकि कोऑर्डिनेशन बन सके जो भी आर्म फोर्सेज और इंटेलिजेंस में। और सर डिफेंस सेक्टर में भी सर अपने एक जिस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के और उसमें भी इम्प्रूवमेंट करना। क्या कर दिया, क्या करना है देव? सर जैसे कि डिफेंस में सर एक तो इंटीग्रेटेड जो डिफेंस कमांड है उसको सर, ताकि जो भी अपनी 3 जो आर्म फोर्सेज है उनमें कोऑर्डिनेशन बने और हम रियल टाइम में जो भी इंफॉर्मेशन हो वो क्विकली ट्रांसफर कर सके। और सर सेकंड में जो भी डिफेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे मिसाइल सिस्टम, इनमें सर मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस इनको अपग्रेड करना। ओके, वेरी वेल। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रोन. Is there an anti-drone policy or doctrine in India? Sir, drone? Anti-drone policy or a doctrine? Yes, sir. अच्छा सर, मतलब इंडिया के पास एंटी ड्रोन पॉलिसी, सर इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन पॉलिसी सर अभी ऑफिशियल पॉलिसी का सर मुझे आइडिया नहीं है, बट सर इंद्रजाल जो डिफेंस सिस्टम, यस सर मैंने पढ़ा था बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही इंद्रजाल। कोई बात नहीं, ठीक है सर। और की सर? गुड आफ्टरनून सुनीता। गुड आफ्टरनून सर। तो आपने बीएससी किया है क्या? यस सर। पहली प्रेफरेंस आपकी है सीआईएसएफ? यस सर। तो आपने बीएससी करने के बाद कोई नौकरी नहीं की क्या? सर मैंने कोई जैसे गवर्नमेंट जॉब जैसी मैंने नहीं की, बट मैंने एज ए फ्रीलांसर कुछ इंस्टीट्यूट में सर मैंने जॉब की है, जो भी सर कंटिन्यूअसली नहीं की। जैसे सर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं सिविल सर्विस के एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, वहाँ पे सर जो कॉपी इवल्यूटर होता है वहाँ पे सर मैंने काम किया है, और एक कंटेंट टीम होती है वहाँ भी सर मैंने काम किया है। ओके, तो राजस्थान तो एक बॉर्डर स्टेट है। यस सर। कितना लंबा बॉर्डर है राजस्थान का? सर पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर है सर, एग्जैक्ट सर डिस्टेंस नहीं याद है सर। तो कितने डिस्ट्रिक्ट कवर करता है? सर श्री गंगानगर, और अभी जो लेटेस्ट बना है अनूपगढ़, जैसलमेर और बीकानेर, बाड़मेर सर, अभी 5 डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं सर। 5 डिस्ट्रिक्ट। तो जोधपुर जैसलमेर नहीं है? जैसलमेर है सर, और जैसलमेर है, बाड़मेर है, और जोधपुर का सर अभी जैसे कि उसमें से न्यू डिस्ट्रिक्ट बन गया फलोदी सर, वो भी करता है सर। अब जो रिसेंटली न्यू डिस्ट्रिक्ट बने हैं सर, अब सर 6 डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बट सर मैं श्योर नहीं हूँ। क्या दोबारा बोलिए, आपका सिग्नल गया था क्या? नहीं सर, सर जैसे कि जोधपुर से न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है, जोधपुर के एरिया से अलग होके फलोदी, तो सर वो वह करता है जोधपुर सर। मैं अभी न्यू डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद में सर जोधपुर नहीं कर रहा डायरेक्ट, और बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर भी करता है, और श्री गंगानगर, और उसी में से सर एक अलग होके बना अनूपगढ़। तो ये सर 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए अभी जो रिसेंटली डेट है। तो आपका सीआईएस से पहला प्रेफरेंस क्यों है? सर एक तो सर मैं 500 सर्विस से ही इक्वली रेस्पेक्ट करती हूँ, और मेरा प्रेफरेंस तो यही है कि मुझे जो भी पोस्ट मिलेगी मैं वहीं पे वो करूंगी। बट सर एज ए प्रेफरेंस में जब एक ऑर्डर भरने का एक ऑप्शन आता है, तो सर मैंने जो इनके रोल्स और जो मैंडेट्स हैं उनको ध्यान में रख के सर भरा। जैसे सीआईएस सर ऑल इंडिया में डिप्लॉयमेंट करती है सर ये, और सर इसमें एक सेकंड ये भी है कि जो सीआईएस है इसमें सर सबसे ज्यादा नंबर एक जो वोमेन्स है वो भी है, तो कहीं ना कहीं सर मुझे एक महिला होने के नाते मुझे ज्यादा महिलाओं के साथ इंटरेक्ट करने का भी अवसर मिलता है। और सर जो सीआईएसएफ है इसमें सर मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम एक सर बेहतर है सर। ये 3 चीजें हैं जो कि मैंने जो प्रेफरेंस देने में फर्स्ट ऑर्डर दिया। तो आपका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है क्या? सर इंटरेस्ट ऐसे एज ए नॉलेज नहीं, बट सर जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं तो उनके साथ में प्रैक्टिकल वे में सर काम करना सर एक अधिक रुचि रखती हूँ। तो सीआईएसएफ ने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाई है अभी तक? सर जैसे कि ये सीआईएसएफ ने सर्विलांस और जैसे कि मॉनिटरिंग में सर जैसे सीसीटीवी कैमरा, इनका सर एनालिसिस करने में सर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और सर जैसे एयरपोर्ट पे जैसे कि फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी है सर, उनका यूज भी सर जैसे कि सीआईएसएफ के स्टाफ वो करते हैं।
तो इस तरह की सर जो भी मॉनिटरिंग और सर्विलांस में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उनके साथ में CISF एक अपडेटेड है सर। तो फिजिकल फ्रिस्किंग जो होती है, मतलब जो आदमी जब एयरपोर्ट पे जाता है तो उसको चेक करने के लिए, यस सर। ओके, आदमी को, बैगेज नहीं, आदमी को चेक करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट है उनके पास? सर उस इक्विपमेंट का सर नाम नहीं पता, बट सर बैग, सर उनसे जैसे कि कोई भी मेटल और भी कुछ हो तो उनको डिटेक्ट कर सकती है सर। जो क्या कर सकती हैं? जैसे सर कि उनके साथ में कोई भी मेटल से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट हो, कुछ इलीगल सर उनके पास में जैसे कि कुछ वेपन वगैरह हो, इस तरह की कुछ हो तो उनको डिटेक्ट कर सकती है अपनी कुछ छुपा के अगर कोई लेके आए तो उसका नाम नहीं पता उस इक्विपमेंट का मुझे। मैं सर डेफिनेटली उस पर काम करूंगी, एक बार देखूंगी। और बैगेज चेक करने के लिए कौन सी मशीन है? सर मशीन का नाम भी नहीं पता सर। आपको टेक्नोलॉजी किया ना, आपने बोला कि CISF ने टेक्नोलॉजी अपनाई है। हाँ सर, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो उनके रोल हैं उनके साथ में अपडेटेड है, तो सर वो एक एक्सपोजर मिलेगा मुझे वहां पे, अगर मैं जाऊंगी तो ये चीजें सीखने को मिलेगी और ये काम करने को मिलेगा अगर मुझे CISF मिलती है तो। ओके, तो महिलाएं तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में बहुत कम है। यस सर। कितना परसेंटेज होगा, आपको मालूम है कुछ? सर एग्जैक्ट परसेंटेज का सर पता नहीं, बट सर ये है कि जो इनका जो पार्ट जो भी इनका जो परसेंटेज हो सर बहुत ही कम है अभी तक तो। हालांकि सर अब धीरे धीरे सर इम्प्रूवमेंट हो रही है और एक टाइम के बाद में सर ये बैलेंस हो सकते हैं। तो फिर महिलाओं के लिए एयरपोर्ट को छोड़ दिया तो कोई ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होगा? क्या सर? महिलाएं जो कर्मचारी और अधिकारी जा रही हैं फोर्सेस में, एयरपोर्ट को छोड़ के बाकी जगह पे उनके लिए कोई विशेष सुविधाएं जो चाहिए वो नहीं मिलेंगी? सर जो भी बेसिक फैसिलिटीज होती हैं जो कि एक चाहिए सर वो तो प्रोवाइड हो जाती हैं। जैसे कि सर जैसे कि वोमेन है तो ऑफिसर है तो उनके लिए जैसे टॉयलेट इस तरह की फैसिलिटी। उसके अलावा सर एक ऑफिसर के रूप में देखा जाए तो सर जो भी मेल जो ऑफिसर होते हैं उनको जो फैसिलिटी मिल रही है तो उनमें भी सर महिलाएं अपने आप को अपना कार्य कर सकती है, ड्यूटी को निभा सकती है। ओके, अभी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में महिला रिजर्वेशन का बिल लाया गया था। यस सर। जब 2023 में बिल लाया था तो अभी लाने की क्या जरूरत पड़ी? सर वो 2023 में जो संविधान संशोधन किया गया था उसके लिए सर बिल लाया गया था। अब सर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सर ये बिल पेश किया गया था और उसमें सर एक परिसीमन है उसको भी इंक्लूड करके और एक सर डिटेल वे में लाया कि किस तरह से हम जैसे कि इसको लागू करेंगे। ये क्रियान्वयन के स्तर का सर एक ये बिल था। तो ये सही तरीका था जो इसको ऑपरेशनलाइज करने के लाए थे? इसमें आपको कोई सर कमी नजर आई क्या, कि ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? परिसीमन जो इसके साथ जोड़ा गया है उसको जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? सर ये कि गवर्नमेंट के संदर्भ में देखा जाए तो सर उन्होंने जैसे कि महिला बिल लाया तो अगर इसको क्रियान्वयन करने के लिए सर अगर एफर्ट किए जा रहे हैं पॉजिटिव वे में तो सर वो अच्छे हैं और किए जाने चाहिए। बट जैसे सर कई स्टेट्स की और जो साउथ स्टेट है उनकी कुछ कंसर्न थे, अगर सर इनको थोड़ा ध्यान में रख के और सही से लाया जाए तो सर ये एक अच्छा है। बट सर उनके भी जो कंसर्न उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि परिसीमन से उनके सीटें कम या जो भी उनमें वेरिएशन आता है तो उनको सर एक कंफर्म करके और उनको भी एक एश्योरेंस दिला के बिल पेश करें तो सर ज्यादा बेस्ट होगा। क्या आपका सिग्नल जा रहा है बार बार? सर मुझे तो वही सारी सर मैंने ये बोला है कि जो महिला बिल लाया है ना और सर अगर जो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बिल है सर वो तो एक अच्छा कदम है, लेकिन सर जो परिसीमन से रिलेटेड जैसे अलग अलग स्टेट के जो कंसर्न है उनको भी सर ध्यान में रखा जाए, उनको भी सर एश्योरेंस दिला के अगर इसमें कुछ जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं तो वो किए जाए तो सर और ज्यादा बेहतर हो सकता है। परिसीमन के साथ इसको लिंक करने की जरूरत क्या है? आपने रिजर्वेशन देना, आप रिजर्वेशन दीजिए, 543 सीट है उसमें से 33% दे दीजिए, वाई परिसीमन। सर एक तो जो 2023 में बिल लाया गया था सर उसमें एक ये बात थी कि जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो नेक्स्ट परिसीमन के बाद में किया जाएगा, एक तो सर ये स्टेटमेंट था तो इसके लिए सर इस परिसीमन को ऐड कर दिया। हालांकि सर जैसे जो ऑलरेडी सीट्स हैं उनमें भी सर इसको एक देना सर वो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाती है अगर ऐसा भी करे तो मेन तो सर यही था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जो स्टेटमेंट था उसी के अकॉर्डिंग उसको फॉलो किया गया।
इसका मतलब है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, कम नहीं है। सर, नहीं सर, इच्छा शक्ति है, बट इस तरीके से जो कुछ डिस्प्यूट पॉइंट है सर, उनको ऐड ना करके क्लियर वे में किया जाए तो सर इसमें जो कंसर्न होंगे वो सर कम देखने को मिलेंगे, और ये जो महिला जो आरक्षण है वो सर जल्दी से लागू किया जा सकता है। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, परिसीमन से हटा दीजिए इसको, आज ही लागू कर दीजिए, दिक्कत क्या है। सर इसके ऊपर तो सर जो भी अगर गवर्नमेंट कोई स्पेशल कमेटी बिठा के अगर उनकी कुछ व्यू लेती है तो उसके बाद ही सर सोचा जा सकता है। चलिए, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि ये जो महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, यस इसका क्या फायदा क्या होगा उनको। सर, महिलाएं जो कि सर जिनको रिजर्वेशन जो सीट्स होंगी उन पे तो सर महिला होंगी, तो जो भी लोकसभा है और जो भी विधानसभा है वहाँ पे महिलाओं की सर पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। तो इससे सर जो भी सरकार के जो भी डिसीजन होंगे उनमें एक डाइवर्सिटी देखने को ज्यादा मिलेगी सर, महिलाओं के पॉइंट्स भी होंगे और पुरुषों के भी दोनों होंगे, और ये सर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम माना जाएगा, और उससे सर अवेयरनेस होगी, और अदर जो सेक्टर है वहाँ पे सर वुमेन एम्पावरमेंट जल्दी से होगा। और देखिए सुबिता, पार्लियामेंट में जो भी मुद्दे आते हैं, बिल आते हैं, वो यस पार्टी के बिल होते हैं, और कल को महिलाओं को सर। जो है उसमें कोई प्रोविजन पसंद नहीं है, ठीक है, तो क्या वो उसके विरोध में वोट कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। सर जैसे कि वोट करने से पहले वो अपने ओपिनियन तो रख सकती हैं, बट अपने सर जैसे कि ओपिनियन रख पार्टी सकती का हैं। अपने ओपिनियन तो रखा जाता है सर मिलके, बट सर जैसे वोट करना तो सर एक जैसे कि जो अपना एंटी डिफेक्शन लॉ है तो उसके तहत सर उनकी जो मेंबरशिप है उसको हटाया जा सकते हैं, लेकिन सर अगर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो तो वो अपनी जैसे कि मेंबरशिप का ध्यान ना रख के सर अगर डिसीजन ले तो वो एक नेक्स्ट लेवल का एक स्टेप होगा, बट सर ठीक है सुबिता, थैंक यू सो मच। कब आपका इंटरव्यू। सर मेरा 19th में हुआ है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।